हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमिताभ तिवारी एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो सबसे पहली अपडेट मैं दे देता हूँ। मैंने हार्वेस्टिंग डेट अपनी 20 फरवरी बताई हुई थी, लेकिन 20 फरवरी को एक फंक्शन आ गया है। तो हम लोग ये जो है हार्वेस्टिंग का मैंने टाइम पीरियड रख दिया है कि 21 फरवरी से 25 फरवरी के बीच हमें 100% किसी भी कीमत पे हार्वेस्टिंग कर लेनी है। तो अब आज के टॉपिक के बारे में मैं बात करता हूं, जिसके लिए आपने थंबनेल देखा और आप यहाँ पे आए कि जो आलू या किसी भी क्रॉप का जो रेट होता है वो दो जगह अलग होता है। जो किसान के आलू का रेट है वो होता है 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, है ना, पर केजी। और जो व्यापारिक आलू होता है वो रहता है 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों है इतना ज्यादा? तो कुछ जो आम बातें हैं, जो हमारा कॉमन सेंस, एक ईमानदारी पे जो हमारा कॉमन सेंस काम करता है, वो कहता है कि हाँ भाई, आपने व्यापारी को दिया, फिर व्यापारी ने ट्रांसपोर्टेशन यूज किया, फिर उसने किसी को दिया, फिर उसने बेचा, तो हमारा मिल मिला के कॉस्ट 10-15 रुपए हो गई। रियली क्या वाकई में इतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन आपको कितना लग जाए? 1 रुपए 2 रुपए, है ना? या फिर और भी जितने खर्चे हैं मिला के मान लो 5 रुपए में, तो इसका मैक्सिमम ले रहा हूँ, 5 रुपए में ले लिया, मान ली उतना ही खर्चा हो गया सब। जब कितना होगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, एक पैकेट पे, क्योंकि पैकेट तो हजारों में होते हैं, है ना, वो 5 रुपए का जो है, फिर मैंने 5 ही रख दिया सारे खर्चे, तब भी ये 10 रुपए का हो जाता है। लेकिन मंडी में जब आप जाओगे अभी सितंबर में, जुलाई में, है ना, अभी आगे, तो आपको 20 रुपए किलो तक मिलेगा, 25 रुपए किलो भी मिलेगा, 30 रुपए किलो भी मिल गया। मैंने दिल्ली में खरीदा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलता, 30 रुपए किलो भी मैंने खरीदा हुआ। तो क्या वाकई में इतना लंबा गैप होता है? नहीं। अभी एक डिस्ट्रिक्ट अखबार था, उसमें निकला हुआ था कि आलू का जो 85%, 85% जो है मुनाफा बिचौली खा लेते। जब 85% लोग, व्यापारी, इन सब में हो जाएगा, तो किसान को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। अब किसान ने लागत लगाई है किसी भी चीज पे, अब किसान की आप लागत देखो। किसान खेत पे खड़ा हुआ है, सबसे पहले वो अपना खेत को तैयार करता है ट्रैक्टर से। इसमें कई सारी जुताइयां होती हैं, कल्टीवेटर, हैरो, पता नहीं क्या क्या। उसके बाद फिर वो उसमें बेसल डोज डालता है, क्योंकि उसे यह भी बताया गया है कि आपकी मिट्टी में बिल्कुल दम नहीं है, आपकी मिट्टी माइक्रोस नहीं है, तो वो आलू को उगा ही नहीं पाएंगे। तो फिर थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर फिर बाजार से खरीद के वहां से उसे डालना पड़ता है। सिर्फ बेसल डोज का है। फिर इसके बाद आलू जो बीज बाजार से खरीद के लाया है, उन्हीं व्यापारियों से, जिनने पहले किसानों से स्टोर करके रखा हुआ था, और अब जब वो लेता है तो उसे दुगने दामों में, उस टाइम तो सस्ते में ले लेते व्यापारी, लेकिन जब बीज लेने जाएगा तो ऑब्वियस बात उसको महंगा पड़ेगा।
उसके बाद फिर क्या होता है, फिर इसके बाद ये सिंचाई करता है, उसके लिए वो डीजल लेता है, ये इलेक्ट्रिसिटी पे करता है ना। इसके बाद फिर उसको ये भी बताया जाता है कि इसमें बहुत सारे रोग लगते हैं और ये रोग बिना स्प्रे के होंगे नहीं, बचेंगे नहीं आपके आलू। तो वो स्प्रे पे स्प्रे स्प्रे पे स्प्रे स्प्रे पे स्प्रे करता रहता है, उसके खर्चे होते हैं। ये बेसिक है। अभी तो ये बताया नहीं बाजार ने किसान को कि आप जो है ये चीज डालोगे तो आपका मुनाफा ज्यादा हो। ये तो बेसिक चीज है। अब इन सब बेसिक में आप अंदाजा लगाओ, इसमें लेबर भी है, यहाँ से ट्रैक्टर लेके जाएगा खेत पे है, इसको ट्रैक्टर आलू को फिर ट्रीटमेंट होगा, आलू की कटाई होगी, छटाई होगी, उसका पैसा, सिंचाई करेगा उसका लेबर, पता नहीं हर जगह लेबर, क्योंकि हर जगह किसान के ऐसा तो है नहीं, 7-8 भाई लोग हैं, परिवार है, तो हर जगह उसको लेबर भी लग रही है। तो जब ये सब इतनी ज्यादा कॉस्ट हो जाएगी है ना, और फिर उसकी जो पैदावार है उस हिसाब से अगर उसको पैसा ही नहीं मिलेगा तो ये जो है न्याय है या फिर क्या बोलते हैं इसको, अन्याय है ना। अब बोलते हैं कि इस वर्ष जो है आलू मंदा रहेगा, इस वर्ष ऐसा रहेगा, इस वर्ष पहले ही तय हो जाता है ये चीज। जब किसान की खुद की चीज है, कोई भी चीज किसी की हो, वो अपनी लागत पे उसको प्लस करेगा, प्लस उसमें जो है जो महंगाई रेट इस टाइम चल रहा है वो करेगा, और प्लस उसकी जो क्वालिटी है ना, ये तो लागत पे लेकर आएगा, इसके बाद वो क्वालिटी है उस सेगमेंट में अपना आलू डालेगा, और प्लस जो करंट में महंगाई की दर चल रही है, हर चीज महंगी मिल रही है, तो वो महंगाई की जो रेट है उससे मैच करेगा, उससे मैच करने के बाद वो अपना आलू बेचेगा, होलसेल में ही बता रहा है ना। अब फिर जो भी बीज का जितना भी बाकी सेक्टर्स में जो रुपए बीज के खाते हैं उतना ही रुपए इसमें खाएंगे, तो किसान को फायदा भी नहीं होगा, इनको भी फायदा होगा, सबको फायदा होगा। अब मुर्गी है, अब मुर्गी से अगर रोज एक अंडा लोगे तो उसे भी दिक्कत है, तुम्हें भी दिक्कत है। तुम सोचोगे मैं सीधे ही 85% खत्म करूं, तो आप एक किसान को खत्म कर दो, एक बार मुनाफा ले लो, मुनाफा लो, जिंदगी भर लो, आराम से लो। कभी ना कभी तो उसकी बुद्धि टंकेगी कि भाई मैं इतनी लागत लगा रहा हूँ मैं इतना बड़ा, हाँ, और जब मैं प्रॉफिट पे बात आ रही है तो मुझे बाजार से मिल रहा है इतना रुपए। अब ये अगर पहाड़ बड़ा होता चला जाएगा और ये यहीं पे रुका रहेगा 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, तो फिर किसान क्या करेगा? किसान इसको उगाना बंद कर देगा, फिर वो दूसरी चीज उगाएगा, फिर दूसरी चीज पे भी ये बात होगी, फिर ऐसे ऐसे करते सब खेती छोड़ देंगे, और सब खेती छोड़ देंगे तो फिर खाना कहां से आएगा? ये सत्यता है, ये ऐसा नहीं कि हाइपोथेटिकली है कि सब पैसे छोड़ देंगे भाई। जैसे घर में सब रूठ जाते हैं ना कि अब मैं तो नहीं करूंगा जब मुझे वैल्यू ही नहीं मिल रही है उस चीज की, वैसे ही एक किसान भी रूठ जाएगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है उन सब व्यापारियों से, कोल्ड स्टोर मालिकों से, कि जो आलू के जो भाव है वो एटलीस्ट किसान को उस पे जिस पे एक संतुष्टि का विराम हो कि हाँ चलो इतने पे तो जाना ही चाहिए। और किसान भाइयों से भी मेरी अपील है कि आप बहुत ही सस्ता मत बेच दें। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो क्योंकि मैंने इस बारे में इसलिए बात करी क्योंकि मैं देख रहा हूँ, अब मैं आलू कर रहा हूँ तो आलू के बारे में मैं देख रहा हूँ, कई सारे वीडियोस देख रहा हूँ, कोल्ड स्टोर्स में जा रहा हूँ, तो सब जगह ऐसे ऐसे बोला जाता है जैसे कि इस बार यार आलू जो है बहुत बेकार है, इस बार आलू का रेट मिलना बड़ा ही मुश्किल है। ये कैसे तय करते हैं? मतलब क्या क्या टेक्नोलॉजी लगा देते हैं कि ऐसा हो गया है ना। इस बार तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ज्यादा पैदावार हुई है, क्योंकि इस बार बारिश भी हुई है, लोगों के आलू इतने अच्छे भी नहीं निकले हैं, तो पहले से ही कैसे लोग जाना। अभी तो आलू निकला भी नहीं है कि उसकी मतलब कितना लाख टन आलू अभी पैदा हो गया ये भी नहीं पता है, तो हम लोग ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो ये चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई भी चीज है उसकी अपनी चीज है, अपनी उगाई हुई चीज है,
तो उसका जो रेट है उसके हिसाब से मिलना चाहिए, एटलीस्ट इतना मिलना चाहिए वो उसको मोटिवेट हो अगली बार उगाने के लिए। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मुझे 1 2 व्यू 3 व्यू, मैं सोचता हूँ कि 10 व्यू अगर मेरे आ गए तो मेरा ये वीडियो सफल हो गया, है ना। तो अगर 10 व्यू भी ना आए तो थोड़ा सा मोटिवेट होऊंगा, है ना। मैं और कोशिश करूंगा, क्वालिटी बढ़ाता चला जाऊंगा वीडियोस की। आप लोगों को पसंद आएंगे तो आप उसे देखना ज़्यादा पसंद करेंगे। इसी प्रकार किसान भी अपनी क्वालिटी बढ़ाता जाए और उसको बट इधर प्रॉफिट हो ना, वो सेम ही जगह पे है तो फिर वो डिमोटिवेट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सब कुछ चीजें हैं मार्केट में जो अजीब सी हवा चल जाती है कि नहीं अब आलू का रेट ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आई होप कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई हो। जो भी किसान भाई देख रहे हैं वो भी इस बात को उठाएं, अपने कोल्ड मालिकों से जब बात करें, अपने व्यापारियों से बात करें कि वो इस रेट में इससे नीचे नहीं बेच पाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।